इस चैनल के वीडियो की श्रृंखला देखने से पहले एक छोटी सी चेतावनी। यह उनके लिए है जो डर के आगे जाने का जुनून रखते हैं। यह उनके लिए नहीं है जो बिना सोचे समझे हर नियम और मान्यता को मान लेते हैं। यह उन बहादुर साधकों के लिए है जो बड़े बड़े प्रश्न पूछने से नहीं डरते, यहाँ तक कि उन बातों पर भी सवाल उठाते हैं जिन्हें हमेशा बिना शक के स्वीकार करने को कहा गया। यहाँ हम पुरानी धारणाओं को छोड़ देते हैं, क्योंकि कई बार सत्य सच्चाई के उलट दिशा में होता है। सच्चाई हमेशा बाहर होती है और सत्य भीतर, और सत्य तभी प्रकट होता है जब आप उसे देखने और समझने के लिए भीतर से तैयार होते हो। इस श्रृंखला में सत्य को जानने के लिए तुम्हें केवल 2 साधनों का उपयोग करना होगा: स्वयं का अनुभव और अपनी बुद्धि। हर वीडियो एक कदम है, एक भीतर की यात्रा का। कृपया क्रम का सम्मान करें। अगर आप इसे टुकड़ों में देखेंगे तो समग्रता बिखर सकती है, जैसे कोई कहानी उल्टी दिशा से सुनना। अंतिम चेतावनी: तुम वह खो दोगे जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और वह पा लोगे जो सदा से तुम्हारे साथ था। यह जीवन क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? इन सवालों का जवाब कौन दे सकता है? बेटे, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ मार्ग दिखाने के लिए आई हूँ। पर आप कौन हैं? तुम मुझे एक ज्ञानी मार्गदर्शक समझ सकते हो। सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे अंदर का ही एक हिस्सा हूँ, जैसे कि तुम्हारी ही प्रतिमा, जो तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ ताकि तुम तेजी से आगे बढ़ सको। आप यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि तुम वास्तव में सत्य को जानना चाहते हो। तुम्हारी गहरी जिज्ञासा और प्रार्थनाएं ही मुझे यहाँ लाई हैं। हम कहाँ से शुरू करें? मुझे अच्छा लगता है कि तुम सवाल पूछते हो। यह दिखाता है कि तुम जिज्ञासु हो और सीखने के लिए तैयार हो। हर चीज पर सवाल उठाते रहो जब तक तुम उसे सच में जान न लो, क्योंकि जब तुम किसी चीज को सच में जान जाते हो तो तुम्हें उसे समझने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर तुम अब भी उसे समझने की कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब है तुमने अभी तक उसे पूरी तरह से जाना नहीं है। क्या आप समझा सकते हैं कि आपका मतलब क्या है? समझना मतलब है किसी चीज के बारे में सोचना बिना उसे अनुभव किए, जैसे किसी किताब में आम के बारे में पढ़ना और मान लेना कि वो मीठा है, बिना कभी उसका स्वाद चखे, यह जाने बिना कि असल में वह कैसा है। अगर कोई बिना परखे किसी बात पर यकीन कर लेता है तो वह गलत धारणाओं की ओर ले जा सकता है। इसे ही अज्ञान कहा जाता है, बिना असली प्रमाण के किसी बात को सच मान लेना। मैं सुन रहा हूँ, कृपया आगे बढ़िए। तुम बहुत सी किताबें पढ़ सकते हो और प्रभावशाली विचारों को दोहरा सकते हो, लेकिन केवल इतना करने से तुम सच में बुद्धिमान नहीं बनते। अहंकार, वो आवाज जो कहती है मैं सब जानता हूँ, इन विश्वासों से चिपक जाती है और फिर उन्हें जोर जबरदस्ती से, गुस्से और कभी-कभी हिंसा तक के साथ भी सच साबित करने की कोशिश करती है। हाँ, यह काफी प्रदर्शनीय है। लेकिन असली प्रज्ञा अनुभव से आती है। एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति बहस नहीं करता, वह शांत और मौन रहता है, क्योंकि उसे जानना आता है और वह जानना स्वयं बोल उठता है। हे गुरुमाता, प्रज्ञा का क्या मतलब? आरव, प्रज्ञा का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो केवल और केवल प्रत्यक्ष अनुभव से मिलता है, किसी के समझाने, पढ़ाने या सुनाने से नहीं। हम समझना चाहते और जानना क्यों नहीं? आरव, मन का आलस्य कोई कमजोरी नहीं, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यही उसकी फितरत है। जैसे कोई केवल पकाने की विधि पढ़कर सोचता है कि अब मुझे खाना बनाना आ गया,
या किसी नक्शे पर एक शहर देखकर यह मान लेना कि मैंने उस शहर की यात्रा कर ली और उसे देख भी लिया। यही है समझने और जानने के बीच का अंतर। हूँ, मैं सुन रहा हूँ, कृपया आगे बढ़िए। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए विधिवत मन और शारीरिक प्रयास करने पड़ते हैं, और ये कष्ट मन को बिल्कुल पसंद नहीं। वह बार बार मूर्खता से सोचता है कि अगर मैंने समझ लिया तो मैंने जान भी लिया, पर असल में वह कभी आचरण नहीं करता। यह ज्ञान बहुत गहरा है और चारों ओर देखने पर यह स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है। अब यह बात समझ में आती है कि लोग स्वास्थ्य, सत्संग, भजन और कल्याण की जानकारी होने के बावजूद भी उसे अपने आचरण में क्यों नहीं ला पाते। बहुत अच्छा पकड़ लिया, आरव। मन का स्वभाव ही अवरोध करना है, क्योंकि वह शांत रहने की तुलना में या तो अत्यधिक सुखी या फिर दुखी रहने में ज्यादा सक्रिय रहता है। मन दुखी क्यों रहना चाहता है? दुखी रहने से मन को एक तरह का महत्व महसूस होता है। विचारों के जाल के जरिए वह अपनी अहमियत बनाए रखता है, इसलिए वह अक्सर ऐसे कर्म करता है जो बाद में सुख देने की बजाय दुख लाते हैं। मन के लिए दुख स्वयं पर ध्यान केंद्रित रखने का सबसे बड़ा औजार है। यह हमें बाहर दिखने वाले सुख और अंदर महसूस होने वाले दुख के बीच उलझाए रखता है, ताकि हम उस शुद्ध सहज शांति के स्वाभाविक सत्य को देख ही न सकें जो मन के पार घटती है। क्योंकि यदि कोई उस स्थिति को जान ले तो मन का पूरा खेल ही समाप्त हो जाता है। मन को बस तात्कालिक सुख चाहिए, और वह भविष्य के दुखद परिणामों को बहुत चतुराई से छिपा लेता है। जब उसे यह समझ आने लगे कि किसी विधि से स्थायी शांति प्राप्त हो सकती है, तो वह बुद्धि का सहारा लेकर उसी विधि के ठीक विपरीत दिशा में चलने लगता है, क्योंकि मन का दूसरा नाम ही अशांति है। धन्यवाद। अब जान लिया कि मेरा मन मुझे कैसे बेवकूफ बनाता है। अब आगे क्या करना है? सबसे पहले मैं तुम्हें यह सिखाऊंगी कि सही सवाल कैसे पूछे जाते हैं। आपका मतलब क्या है? सवाल पूछते समय इस क्रम का पालन करो: क्या, कैसे, कहाँ, कब, कौन और अंत में क्यों। मैं आशा करती हूँ कि जब भी तुम किसी विषय पर मनन करो तो हमेशा इसी क्रम में आगे बढ़ो। क्यों आखिर में क्यों है? क्यों कारणों को खोजता है, और हर घटना के पीछे अनगिनत कारण होते हैं। हमारा मन आमतौर पर केवल 2 या 3 कारणों तक ही समझ पाता है। उसके आगे सब कुछ बहुत जटिल हो जाता है। इसलिए किसी एक चीज या व्यक्ति को परिणाम के लिए दोष नहीं दिया जा सकता। हूँ, मैं सुन रहा हूँ, कृपया आगे बढ़िए। जैसे कि यह संवाद घटित होने के लिए असंख्य कारण हैं, जैसे तुम्हारी सत्य जानने की जिज्ञासा, तुम्हारा यहाँ होने के लिए तुम्हारे माता पिता की शादी, फिर उनके माता पिता की शादी। यह श्रृंखला ब्रह्मांड की शुरुआत तक जाती है, और उसकी निर्मिति का कारण अभी तक विज्ञान जान सका नहीं है। तो बताओ अब कि किसे या किस चीज या घटना को जिम्मेदार किया जा सकता है। वाह, यह तो सचमुच बहुत गहरा और स्वाभाविक ज्ञान है। कोई एक व्यक्ति या वस्तु या घटना किसी एक परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होती। यह सब घटनाओं की एक निरंतर श्रृंखला है। क्या मैं सही समझा? न कोई दोषी, न कोई नियंत्रण करने वाला है। घटनाएं बस घटती हैं कारणों की लहरों पर। इस अद्भुत, बुद्धि को हिला देने वाली परंतु अटल सत्य के लिए आपका धन्यवाद। हाँ बेटे, तुम बिल्कुल सही हो। तुम एक प्रतिभाशाली शिष्य हो। इतनी छोटी सी अवधि में अस्तित्व का सार पकड़ लिया। सच में उन गहरे रहस्यों को खोलना बहुत ही रोचक होगा जो हमारे सामने हैं। ठीक है, और कर्मा का क्या? क्या कर्मा का कोई मतलब और अस्तित्व नहीं है? क्या हम उसे अब छोड़ रहे हैं? रुको, अभी जल्दबाजी में निष्कर्ष पर मत पहुंचो।
हमारी बातचीत के अंत तक और जो खुलासे होंगे, तुम स्वयं एक पक्के उत्तर पर पहुंच जाओगे। अब हम अपनी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आगे के खुलासों पर बाद में आगे बढ़ेंगे।